शाम के माजूल सदर बशारुल असद और उनका ख़ानदान रूस पहुँच गया है और रूस ने उन्हें सियासी पनाह दे दी है। ये बात बरतानवी खबरसां एजेंसी ने रॉयटर्स ने रूसी ज़राए के हवाले से कही है। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे पर शाम के शहरियों की बड़ी तादाद ने जश्न मनाया और सदारती महल में दाखिल हो गए। बदलती हुई सूरत हाल में 250 पाकिस्तानी शाम में फंस गए हैं। उधर अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने दमिश्क पर बमबारी शुरू कर दी है। इसराइल ने मकबूजा जुलान के सामने बफर जोन में भी फौजी ताउन तैनात करने का ऐलान कर दिया है और इसराइली फौज जुनूबी शाम के इलाके में भी दाखिल हो गई है। शाम में असद ख़ानदान का 50 साल से ज़ायद का दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया। शामी बागियों के इत्तेहाद हयातुल तहरीर अल शाम ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। बागी लीडर अबू मोहम्मद अल जावलानी ने दमिश्क की मस्जिद में लोगों के हुजूम से खिताब किया। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने HTS की मदद से इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की हिमायत का ऐलान किया है। इन बागियों ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर भी धावा बोला है। दीगर तफसीलात बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। ये वो इनकलाब है जो एक तरह से 2011 में अरब बहार की लहर के दौरान शुरू हुआ, जब हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों को बशारुल असद की हुकूमत ने पुरतशद्दुद तरीके से दबाया। उस दौरान 5 लाख लोग हलाक और 60 लाख तकरीबन आधा मुल्क बेघर हुआ। मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। फौज से मुनहरिफ एक बागी ग्रुप ने हुकूमत के खिलाफ 2011 में ही आज़ाद शामी फौज बनाई। ईरान, इराक और लेबनान हिजबुल्लाह के जरिए असद हुकूमत के हामी, जबकि तुर्की, कतर और सऊदी अरब शामी बागियों के हामी रहे। अमेरिका ने असद मुखालिफ बागी ग्रुपों को अस्करी मदद फराहम की, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अपनी हुकूमत के खात्मे से एक दिन पहले बशारुल असद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और शाम पर जुज़वी कंट्रोल बरकरार रखने के बदले हर शर्त मानने पर रजामंदी जाहिर की। खास तौर पर उन्होंने ईरान नवाज कुव्वतों की हिमायत खत्म करने की पेशकश की। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका का शाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शायद इसीलिए बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। आलमी बरादरी ने शाम की सूरत हाल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। रूस का कहना है कि शामी सदर इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का हुक्म देकर इक़्तिदार से अलहदा होकर मुल्क छोड़ गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हिजबुल्लाह और ईरान से निमटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। अमरीकी व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं। पेंटागन का कहना है कि मशरकी शाम में अमरीकी फौज मौजूद रहेगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से कमजोर रूस को अब बशारुल असद के इक़्तिदार की हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं रही। ईरान का कहना है कि शाम के सियासी तस्फिये के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे और शाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखने की तवक्को है। सऊदी अरब का कहना है कि वो इस मामले में तुर्की और तमाम स्टेक होल्डर्स से मुस्तकिल राब्ते में है। चीन ने भी शाम में हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद जाहिर की है। मिस्र ने तमाम फरीकैन से इस्तेहकाम की अपील की है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बशारुल असद हुकूमत खात्मे को खुशाइन करार दिया है और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने बशारुल असद हुकूमत खात्मे पर शामी बागी फोर्सेस और आवाम को मुबारकबाद दी है। इसराइली फौज शामी खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई है। इसराइल ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में फ़ौज तैनात कर दी है। इसराइली फ़ौज शामी शहर कनीतरा में भी दाखिल हो गई है। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशारुल असद हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही इसराइल और शाम के दरमियान 1974 में होने वाला जंग बंदी और बफर जोन का मुआहदा भी ख़त्म हो गया है। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों की अफवाज को शाम इसराइल सरहद पर 25 किलोमीटर के बफर जोन से बाहर महदूद रहना था, मगर अब शामी हुकूमत के ख़त्म होते ही इसराइली फ़ौज इस बफर जोन में दाखिल हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शामी बागियों
की फतह का क्रेडिट लेते हुए कहा कि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हिजबुल्लाह और ईरान से निपटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसराइल किसी सूरत किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। नेतन्याहू ने कहा कि शाम की सूरत हाल मशरिक वस्ता के लिए तारीखी दिन है। इसराइल शाम की नई अफवाज के साथ पुरअमन ताल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद है। नेतन्याहू ने कहा कि शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा गजा यरगमाली रिहाई मुआहदे में मददगार साबित हो सकता है। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा है कि माजूल सदर बशारुल असद से राबता हफ्ते की रात से मुनक़ता हो गया था। आखिरी बातचीत के दौरान सदर बशारुल असद को सूरत हाल से आगाह किया था। सदर बशारुल असद ने कहा था कि मौजूदा हालात पर कल बात करेंगे। अरब टीवी को इंटरव्यू में मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। मुज़ाकरात से बगावत रोकने की उम्मीद थी, जिससे तेज़ी से हालात तब्दील हुए, उसके लिए हम किसी भी तरह तैयार नहीं थे। मोहम्मद अल जलाली ने कहा कि शामी हुकूमत के 28 वज़रा में बेशतर शाम में मौजूद हैं। अवाम को तब्दीली से घबराने की ज़रूरत नहीं, हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। मोहम्मद अल जलाली का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में आम इंतखाबात और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की पाबंद है। शाम में हालिया कशीदा हालात 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानियों ने अपील की है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द अज जल्द वतन वापसी के इक़दाम करे। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी समर बुखारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन सैदा ज़ैनब के इलाके में फंसे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ हालात बहुत मखदूश हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चों की ज़्यादा तादाद है। चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून वजीहा ने कहा कि यहां बहुत मुश्किल हालात हैं। हुकूमत वापसी के इक़दाम करे ताकि सब ज़ायरीन अपने घरों और बच्चों के पास वापस पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चीन पहुंच गई हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारों और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। पहले दिन मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात भी की। वफ़द के सरबराह ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िका लाए अमल देंगे। 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता रोक नहीं सकेगा। पेशावर में इसराइल मुखालिफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ। शुरका से सवाल किया कि अब बिल पर दस्तखत ना करना बदनीयती या फ्रॉड है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिल असम्बली में आया तो कुछ कुव्वतों को ने रुकवा दिया। ये समझते होंगे कि मौलवी थक जाएंगे। कि इस पर दस्तखत न करना, इसके मसौदे को की तैयारी में आप शरीक, असम्बली में पेश करने में आप शरीक, इसको पास करने में आप शरीक, और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं कि अगर हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि मुल्क के लिए एस्टेब्लिशमेंट, अदालत और सियासतदान सब अहम है और सब ने अपना किरदार अदा करना है। फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बानी PTI को उनकी बेगम और हवारियों से बचाना होगा। तफसीलात राना जावेद की रिपोर्ट में देखिए।
सेनेटर फैसल वावडा की MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद पर MQM के रहनुमाओं ने फैसल वावडा का इस्तकबाल किया। फैसल वावडा ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, सैयद अमीनुल हक व दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि फैसल वावडा सबको यकजा करने का काम अकेले कर रहे हैं। पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी इकोनॉमी के लिए, इसकी टेररिज्म को डील करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपस में सब मुत्तफिक हों, जिसपे अदलिया भी मुत्तफिक हो, एस्टेब्लिशमेंट में मुत्तफिक हो और पाकिस्तान की सारी पार्टीज मुत्तफिक हो, वो एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फैसल वावडा ने कहा कि बानी PTI की जिंदगी को खतरात हैं, इनकी जान पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। KP की हुकूमत मोलाजट की सियासत कर रही है। खतरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है। अदालती अहकामात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में IBA सखर के तहत MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद किया गया, जिसमें 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए। तफसीलात शवाला असलम की रिपोर्ट में। सिंध के 6 शहरों में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट IBA सखर के ज़ेर एहतमाम लिए गए। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर के इम्तिहानी मराकज़ में बैक वक्त मुनक्किद हुए। तलबा को सुबह 8:30 बजे तक इम्तिहानी मराकज़ पहुँचना था। ताहम सुबह 10 बजे शुरू होने वाला टेस्ट 2 घंटे ताख़ीर से 12 बजे शुरू हुआ। उम्मीदवार को 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल पर्चे के लिए 3.5 घंटे का वक्त दिया गया था। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है कि मैं इम्प्रूवर हूँ और चौथी दफ़ा दे रही हूँ, तो प्लीज़ हो रहा नहीं हो रहा, जो भी बस जान छोड़ दें, हम लोग कुछ और कर लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम वी जस्ट ट्राई हार्ड एंड वी। ये अच्छा साइन नहीं है इसी तरह पेपर लीक होना। ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी क्रेडिबिलिटी पर उसके ऊपर इफेक्ट होता है इस तरह से, और हमारी पूरी एजुकेशनल सिस्टम का जो है वो एक भांडा फूट जाता है कि हमारे यहाँ कहाँ का लीकेज है। सेटिस्फाई तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछली दफ़ा की तो आपको पता है कि क्या कंडीशन हुई है बच्चों के लिए, इस कदर बड़ा हेडेक था कि वो पेरेंट्स अलग जो है बहुत टेंशन था। तो अब बस ये है कि यू शुड हैव टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज की गई है ताकि नकल और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत की गई है कि वह असल एडमिट स्लिप, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और मार्कशीट्स के बगैर इम्तिहान के लिए न आए, वरना इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वालिदैन ने भी पर्चा ताख़ीर से शुरू होने पर बरहमी का इजहार किया। टेस्ट के दौरान गाड़ियाँ इम्तिहानी मराकज़ के सामने होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश करते रहे। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़ कराची। कराची में MD कैट के NED यूनिवर्सिटी इम्तिहानी मरकज से 2 जाली उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान भी चांडका मेडिकल कॉलेज में MBBS के स्टूडेंट्स हैं, जो कि असल उम्मीदवारों की जगह पर इम्तिहान दे रहे थे। मुबीना टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MD कैट के NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मरकज के सेंट्रल इंचार्ज और IBA सखर के प्रोफेसर शर्जील आफरीदी की मुद्दत में मुबीना टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इम्तिहान के दौरान वो चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि 2 उम्मीदवार जाली हैं, जो कि असल उम्मीदवारों की जगह पर इम्तिहान दे रहे थे। जाली उम्मीदवारों ने अपना नाम अब्दुल मजीद और कैसर अली बताया। गिरफ्तार दोनों मुलजमान भी चांडका मेडिकल कॉलेज में MBBS के स्टूडेंट्स हैं। गिरफ्तार मुलजमान पर मुबीना टाउन थाने IBA सखर के प्रोफेसर शर्जील आफरीदी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुतालबा किया है कि सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के तलबा की फ़ीस यकसां की जाए। वो अलखिदमत और जमात इस्लामी के तहत गुलशन इकबाल में बनो काबिल टेस्ट के शुरका से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम ने शिरकत की। डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना था कि आज बनो काबिल में हज़ारों तलबा और तालिबात को देख कर खुशी महसूस हुई है। यूरोपीय ममालिक में सालाना 1.5 लाख बच्चों को IT की फील्ड में मुलाजमत दी जाती है। 1.5 लाख में से 70,000 तलबा सिर्फ भारत से होते हैं। अमीर जमात इस्लामी
हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि 2,62,00,000 5 से 15 साल के बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। यूनिवर्सिटियों में गरीबों का दाखिला अमलन बंद हो चुका है। एक ही सूबे के 2 शहरों की यूनिवर्सिटियों की फ़ीसों में फ़र्क है। कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा की फ़ीसों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची के तलबा से भी उतनी ही फ़ीस ली जाए जितनी सिंधी यूनिवर्सिटी के तलबा से वसूल की जा रही है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पेमरा से मुअत्तल टीवी रेटिंग सर्विसेज फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पेमरा के नाम लिखे गए खत में पीबीए का मौक़िफ़ है कि टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट सर्विसेज मुअत्तल करने के फैसले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइज़र्स मुतासिर हुए हैं। रेटिंग सर्विसेज की अचानक मुअत्तली से मीडिया की सरमायाकारी के एतमाद में कमी आई है। पेमरा के फैसले से बहुत सारी इश्तिहारी मुहिम मनसूख की गई, जिससे आमदनी शदीद मुतासिर हुई। टीवी रेटिंग ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे अहम पैमाना है। पीबीए के एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुअत्तली का फैसला जॉइंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी कमेटी से मुशावरत के बगैर किया गया है। पेमरा TAM सर्विसेज मुअत्तली का फैसला फौरी वापस ले। पेमरा ने मीडिया लॉजिक को हिदायत जारी करके टेलीविजन ऑडियंस मैनेजमेंट सर्विसेज मुअत्तल कर दी थी। लाहौर में सिनेमा के 100 साल मुकम्मल होने पर पंजाब यूनिवर्सिटी में शुबा ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ताउन से तख्लीकी फ़नून पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में 1924 में अपने आगाज़ के बाद से लॉलीवुड के सिनेमा के सफ़र पर रोशनी डाली गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले सिंपोजियम में सिनेमा के इर्तिक़ा पर मकालमा पेश किया गया, जिसमें खामोश फिल्मी दौर से असरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक का अहाता किया गया। एवेन्यू स्टूडियो के CEO सजाद गुल मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपने वालिद आगा गुल की विरासत और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर रोशनी डाली। तकरीब में तख्लीकी सनतों की तश्कील और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ पर सिनेमा के कसीरुल जहती असरात को नुमायां किया गया। चौंसठ नशिस्तें, सैकड़ों मुकर्रीन, तहजीब और ज़बान का जश्न, मौसीकी, मुसव्वरी, रक़्स, थिएटर, मीडिया की तारीख, माशी और माशरती सरगर्मियों का जायज़ा। आर्ट्स कौंसिल कराची और जियो के इश्तराक से होने वाली 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शाया निशान अंदाज से इख्तिताम को पहुँची। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने अदबी मेले को उर्दू अदब की शनाख्त करार दिया। वलीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जगमगाते मोतियों की तरह इख्तिताम को पहुंची। आखिरी रोज 18 नशिस्तें और 9 किताबों की रुनुमाई हुई। अदबी, सकाफती और मुआशी मौज़ूआत पर दिलकश गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तालीमी मसाइल पर इजहार ख्याल किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में अदाकार इमरान अशरफ ने बुशरा अंसारी के साथ गपशप की। मारूफ अदाकारा ने अपने मद्दाहों को गीत भी सुनाए। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, अनवर मकसूद, इफ्तिखार आरिफ, असदुल्ला खान, नूरुल हुदा शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह समेत अहम शख्सियात ने स्टेज को रौनक बख्शी। सिर्फ ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, हमें उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर हमारी अदालतों में बोली तो उर्दू जाती है लेकिन लिखी अंग्रेजी जाती है, हमारे सरकारी दफातर में भी यही हाल है, तो हमें इस ज़बान के नफाज के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए उर्दू ज़बान का जो मुकम्मल नफाज है वो करना पड़ेगा। ज़बानें एक दूसरे से मुकालमा करती हैं, मुकालमे की रवायत को फ़रोग़ देती हैं, तो सब लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, पंजाब के लोग, सब एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं। मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने कायद आज़म का ख़त पढ़ा तो YMCA ग्राउंड के कहूँ से गूंज उठा। मेरे मज़ार पे अबुल कलाम आज़ाद आए थे, तो जंग अखबार में रईस अमरोवी ने लिखा था, कायद आज़म का मज़ार अबुल कलाम आज़ाद।
आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सदर आर्ट्स कौंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि उर्दू के आलमी मेले को अवाम ने 4 चांद लगाए हैं। अदबी सरगर्मी को कामयाबी से हमकिनार करने पर अहले कराची का शुक्रगुजार हूँ। उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वो नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे। उर्दू तहजीब का जश्न है, सकाफत का जश्न है, कराची का जश्न है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रही, खूब गहमा गहमी रही और इस वक्त क्या मनाजिर हैं कैमरामैन जुबैरुद्दीन आपको दिखा रहे हैं। YMCA ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, तिल धरने को जगह नहीं है और इस कॉन्फ्रेंस को सजाने वाले, 4 चांद लगाने वाले इस तमाम तर कामयाब कॉन्फ्रेंस का जो सहरा जाता है वो जाता है सिर्फ एक शख्स को, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद शाह। ये खालिस्तान ज़बानों के लिए और सकाफत के लिए जमा हुए हैं। कोई राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई आतिफ असलम नहीं है। तो अगर हमारे जो भी हैं लोग सियासत करते हैं, जो भी बाकी भी, मैं पॉजिटिवली मैं चाहता हूं कि उसको कल्चर के साथ ब्लेंड कर ले। और इन बच्चों को अभी देखा आपने, सारे बच्चों ने कहा यस वी कैन, हम अपना शहर भी साफ कर सकते हैं, सूबा भी, मुल्क भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस शहर का, जियो का, इस मुल्क का और दुनिया में तमाम आने वालों का। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की कामयाबी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान इल्म, तहजीब, सकाफत और अपने लोगों से मोहब्बत करने वालों की धरती है। अफसाना निगार, नावल निगार और पुलिस अफसर उमराव तारिक की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। उमराव तारिक के अफसाने आज भी अदब के चाहने वालों को उनकी याद दिलाते हैं। उनकी ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर मबनी देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। उमराव तारिक 1932 में फतेहपुर में पैदा हुए। आज़ादी के बाद भारत से पाकिस्तान आ गए। कराची में सुकूनत इख्तियार की और उर्दू को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। अफसानों पर मुश्तमिल उनकी पहली किताब 1979 में बदन का तवाफ के उन्वान से मंजर आम पर आई, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके बाद उनकी तख्लीकात खुश्की पे जजीरे, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तारों पे लिखे नाम जैसी मुनफरिद किताबें हाथों हाथ ली गईं। उमराव तारिक ने नावल मातूब भी तहरीर किया। उनके खिदमात की एवज उन्हें आदमजी लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया। जहां उमराव तारिक ने अदब में अपना मुनफरिद मुकाम पैदा किया, तो वहीं सन पुलिस में भी उनकी शोहरत अच्छी रही। वो सूबे के DIG रहे और 1992 में रिटायर होने के बाद खुद को उर्दू अदब के लिए वक्फ कर दिया। उमराव तारिक 2011 में कैंसर के बाइस खालिक हकीकी से जा मिले। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कराची के सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया गुज़श्ता रात अचानक मर गई। हथनी सोनिया की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। सोनिया का पोस्टमार्टम कल यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा करेंगे, जिसके बाद हथनी की मौत के असबाब का पता चल सकेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया अचानक गुज़िश्ता रात मर गई। सुबह अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। मरने वाली हथनी की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। सोनी और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थीं। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हथनी का इंतकाल अचानक कल रात हुआ और इब्तिदाई तौर पर हार्ट अटैक लग रहा है। सुबह 6:30 बजे जो है वो सोनिया की खबर मिली हमें, तो हम यहाँ पे आ गए। तो अभी फ़िलहाल कॉज ऑफ डेथ का तो हम इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है जब उसका पोस्टमार्टम होगा जब पता चलेगा। अभी जो है वो एक जो अल्फाज लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इंसान के लिए, वही इसके लिए कि जी हार्ट फेल हो। अमजद जैदी ने मजीद बताया कि मौसम ठंडा है, हथनी की लाश को बर्फ लगाकर रखा गया है। मिशन डायरेक्टर 4 पॉज डॉक्टर आमिर खलील ने जियो न्यूज़ को बताया कि हथनी सोनिया की अचानक हलाकत पर हैरानगी और अफसोस है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कल हथनी का पोस्टमार्टम करेंगे। हथनी सोनिया की हालिया मेडिकल रिपोर्ट में प्रोटीन की कमी आई थी। दूसरी तरफ मेयर कराची ने हथनी की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।